मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बहुत सारे बच्चे के एकलव्य बैच के बारे में कुछ कमेंट्स आ रहे, मैसेज आ रहे कि सर आप लोग ज्यादा एक लेक्चर में ज्यादा पॉइंट कवर करो। क्या ज्यादा पॉइंट कवर करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले? बच्चों मेरा सवाल है आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मुझे एक ही पॉइंट पे, जैसे कि आज कोनिकल पेंडुलम ही पढ़ाऊंगा और उसके एमसीक्यूज दूंगा। अगर मैंने वैसे कर दिया तो क्या फायदा होने वाला है? तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होना। देखो मैं हर पॉइंट पे एक पॉइंट पे 5-5 एमसीक्यूज ले रहा, 5-6 और कुछ आपको होमवर्क भी दे रहा 5-5 का, तो 10 एमसीक्यूज हो रहे, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। आपका सिलेबस खत्म करूंगा बच्चों। एक्सपीरियंस है 2 साल से, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं क्रैश कोर्स भी लिया था, इसके पहले भी मैंने सीईटी का कोर्स लिया था ऑनलाइन, वो भी फ्री में। वैसे आपके लिए भी बना रहा हूं। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं सर और छोटा लेक्चर, बहुत बड़ा लेक्चर रहे ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एकलव्य बैच में एमएसटी सीईटी 2021 रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 6 पढ़ा रहा हूं, कोनिकल पेंडुलम। तो इसके बाद में बच्चों चैप्टर होने के बाद भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लेने वाले हैं और भी। तो सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों, इससे आपका बोर्ड भी क्लियर होगा और साथ में बच्चों बोर्ड के साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी लेने वाला हूं। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? एक स्मॉल हेवी स्फीयर होता है, जो कि ये दिख रहा है आप लोगों को, स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय लाइट वेट। एक छोटी सी एक रस्सी लेना है, लाइट वेट। देखो एक लाइट वेट की एक रस्सी ले ली मैंने, ऐसी एक स्ट्रिंग ले ली है ना, और एक रिजिड सपोर्ट को बांधना है। देखो ये रिजिड सपोर्ट दिख रहा है बच्चों आप लोगों को सभी को, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था क्या? ठीक है, अरे तो ये देखो ये, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल से मूव करना ऐसे, ये ठीक है। तो ये बॉब जाएगा यहां, ऐसे घूमेगा, जुम 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 जुम, समझे? तो ये मैं कर रहा हूं कनेक्ट। आप इधर से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलेंगे सर हम लोग इधर से करना चाहते, कर लो भैया, मेरा क्या जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये स्मॉल हेवी स्फीयर है, सस्पेंडेड बाय लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब वो स्ट्रिंग ऐसे रबर जैसी खींचने वाली नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे स्ट्रिंग को हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल, हमारा जो सीलिंग फैन होता है ना स्लैब को, वो हॉरिजॉन्टल मूव होता है, टेबल फैन वर्टिकल, जुम जुम जुम। समझे बच्चों? तो चलो सबसे पहले यहां पे एक एंगल तैयार हो रहा है, ये थीटा नाम का। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। देखो ये जो है हमारी यहां पे ये स्ट्रिंग दिख रही है आपको, इसका वेट होगा नीचे। अरे इसको मास है तो वेट भी होगा। ये पी पोजीशन है, ओ इज द सेंटर है, यस इज द, कुछ भी लिखो पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये इसका रेडियस है बच्चों और ये इसकी लेंथ है। अब मुझे बताओ क्या इस स्ट्रिंग पे टेंशन नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल सर, टेंशन आएगा। ये टेंशन कभी भी कोई चीज पे निकालना है बच्चों, जिस चीज पे निकालना है उस चीज पे बैठो और जिस तरफ स्ट्रिंग है उस तरफ छतरी ओपन करो ऐसे, तो वो टेंशन होगा। वैसे ये भी टेंशन है। ये टेंशन के 2 कंपोनेंट दिख रहे मुझे, एक तो एक कंपोनेंट बनेगा और दूसरा कंपोनेंट ये। देखो ये जो होता है ना टेंशन, ये रिजल्टेंट टेंशन होता है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मुझे होता है ये थीटा तो ये थीटा, अरे अल्टरनेट एंगल तो पड़ा होगा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, लेकिन किसका कंपोनेंट है? टेंशन का, इसलिए टी। ये भी टेंशन का कंपोनेंट, इसलिए टी साइन थीटा। कोई टेंशन है? बात समझ में आ रही बच्चों? यहां पे बैठने के बाद ये स्ट्रिंग नीचे, मतलब अंदर, इसका फोर्स अंदर है ना बच्चों। देखो जैसे 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 इसका स्पीड कम होगी वैसे वो अंदर आएगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, या और एक फोर्स हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल भी। आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, इसको इंपॉर्टेंस है। मतलब सर अगर मैं यहां पे बैठूं तो मुझे फीलिंग है यार मैं गिर जाऊंगा, यहां इधर इधर ऐसे गिर जाऊंगा। देखो एक डायग्राम ऐसी भी है, तो यम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। फार्मूला याद है ना बच्चों, सेंट्रीपिटल, इसके पहले वाला लेक्चर देखना। और दूसरी मेन बात बच्चों, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको बोर्ड का लेक्चर भी देखना पड़ेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसकी लिंक, या आई बटन भी मिलेगी। ये होगी डायग्राम हमारी। चलो सर यहां पे 90 एंगल है, ठीक है। ये जो है बच्चों ये यल साइन थीटा है। सर आप कैसे लिखते हो, याद करते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो है ये आर निकालना है मुझे, या अपोजिट साइड है तो इस आर की नहीं, इस पे मत लिखो, चलो इस आर की साइड आ जाएगी और ये एडजेसेंट तो यल कॉस थीटा आएगा, है ना। आपके बुक्स में लिखा होगा, देखो ये जो है बच्चों
सिंपल सा एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, ये एंगल है हमारा, ये अपोजिट साइड है, ये लेंथ है, तो ये होता है आर, यहां पे आर है, तो ये होगा बच्चों आपका आर की वैल्यू यल साइन थीटा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? अरे ये पता है ना, आर बाई यल इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब बच्चों अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो आपको यल निकालना है, कुछ गलत कर रहा हूं, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बराबर है ना। साइन थीटा मतलब देखो, साइन थीटा यहां पे होगा अपोजिट, इसकी आर साइड है ये, तो आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा बन रहा है कि नहीं, ये साइड यल साइन थीटा है, और ये कौन सी होगी बच्चों, यल कॉस थीटा होगी। क्यों बच्चों, क्या फार्मूला हमारे पास कॉस थीटा के लिए? कॉस थीटा के लिए है यहां पे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हम लोगों को समझो पता नहीं है, उसका नाम दिया है ओएस नाम है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यल है बच्चों, तो ओएस क्या मिल रहा है हम लोगों को, यल कॉस थीटा। तो यहां पे मैं यल कॉस थीटा लिख सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? कार्य कॉस साइन वाले फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री 10th 9th में पढ़ा होगा आपने, है ना। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी हमारे पास डायग्राम होगी कंप्लीट, डिफाइन भी होगी। अ स्मॉल हेवी स्फीयर, दिखने को स्मॉल होना चाहिए लेकिन हेवी होना चाहिए, है ना। स्ट्रिंग कैसे लेना है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट को बांधनी है, और रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। देखो एक सिंपल पेंडुलम है ऑक्सीलेशन में, यहां पे कोनिकल पेंडुलम की बात कर रहा हूं, ये वर्टिकल घूमता और ये ऐसे ओनली पेंडुलम देखते हो। चलो बच्चों मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा यहां पे। सर देखो टी कॉस थीटा जो है वो है एम जी, देखो ये इसको बैलेंस कर रहा है और ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन को 1 बोलो, इसको 2 बोलेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा, ठीक है, सेकंड बाय फर्स्ट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या बचा है बच्चों मेरे पास, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी। एम से एम को मार दो, टी से टी को मार दो, यहां पे होगा साइन बाय कॉस टैन, या ऐसे भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ना ही लिखना है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो जी जाएगा ऊपर साइन थीटा, यह आर नीचे आएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। मुझे पीरियड निकालना है और पीरियड का फार्मूला मैंने टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा ऑलरेडी दिया है, ओके सर। लेकिन बच्चों यहां पे जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर की क्या वैल्यू है मैंने अभी बताई था, यहां पे यल साइन थीटा आएगी। बात सही बच्चों, कैसे, अपोजिट साइन है इसलिए। तो यहां पे आर की साइन है मेरे पास यल साइन थीटा, और ये कॉस एज इट इज, ये वैल्यू किसकी है, आर की है। साइन से साइन को मरवा दो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय यल कॉस थीटा वैल्यू मिल रही है। शायद इसका स्क्वायर गया तो ये रूट में भी आएगी। मिल गया बच्चों पीरियड, पीरियड का फार्मूला है टॉइस पाई बाय ओमेगा, तो टॉइस पाई ओमेगा की वैल्यू मेरे पास जी यल कॉस थीटा, सही है बच्चों। तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई रूट ऑफ यल कॉस थीटा बाई जी, दिस इज द पीरियड। यही है बच्चों पीरियड का फार्मूला, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करनी है। पीरियड मतलब समझते हो ना, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना, एक कंप्लीट काम करना, उसको पीरियड कहेंगे। यही है बच्चों इसका पीरियड, और इस पीरियड का फार्मूला मैंने यहां पे आपके सामने यहां पे प्रेजेंट कर चुका हूं। अगर किसी ने पूछा कि फ्रीक्वेंसी बता दो, तो फ्रीक्वेंसी होती बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/t लिखना है, ठीक है। तो इसी को बच्चों हम लोग करेंगे उल्टा, तो उल्टा करने के लिए इस फार्मूले को उल्टा करो सीधा, तो 1 टॉइस पाई, इसको भी उल्टा करो तो g बाय यल कॉस थीटा। उल्टा कर दिया मतलब बच्चों डिवाइड बाय कुछ नहीं 1 है, उल्टा कर दो, हो गए बच्चों फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग इसको एफ से भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका कोनिकल पेंडुलम। ये इसके 2 फार्मूले याद रखना है दुआओं में, ताकि बच्चों आप लोग इससे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इसी के थ्रू हम लोग अभी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपको सीईटी और जेडब्ल्यू को बहुत बड़े हेल्प होने वाली है। तो इसको नोट डाउन करना है बच्चों, ये कि जो कि सवाल दिए वाले आपके लिए, देखो एक मास दिया वाला 10 kg का, इज वायर इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल ये मतलब एक वायर लेना है और इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल ये होगा, ये ऐसे, ठीक है। स्ट्रिंग
एट एन इनिशियल स्पीड, इसकी जो घूमने वाली जो स्पीड है ये 1 मिनट में 5 चक्कर काटता है बच्चों। आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट। कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग 4 टाइम्स दी वाली है, द न्यू स्पीड इज। तो न्यू स्पीड क्या होगी? तो आप लोगों को तो ये पता है बच्चों, यहां पे होता है टेंशन, ठीक है ना, तो ये होगा टी साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पता है। तो इस टेंशन बच्चों, ये हम लोगों को ओनली सर्कल लेना है, सर्कल, और ये टेंशन के कारण आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर ये फार्मूला लगाना है, टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आप बोलेंगे सर इसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहे हैं, सही है। इस सर्कल के बारे में ये टेंशन इधर का, ये टी साइन थीटा आता है, ये आता है, ये सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले देखिए, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मास रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, वो कांस्टेंट है, बताया गया बच्चों, रेडियस कांस्टेंट बताया गया हम लोगों को, ठीक है। मास भी वही है, जो मास यहां पे 10 kg का है, दूसरी बार भी वही है, ओनली उन्होंने टेंशन कम ज्यादा किया, बस, बाकी कुछ नहीं। वेरी गुड सर। तो हम एक काम करते हैं, इसको T1 ओमेगा 1 बोलेंगे, T2 और यहां पे ओमेगा 2 स्क्वायर बोलते हैं। हम लोग काम करते बच्चों, मुझे निकालना है यहां पे ओमेगा 2, तो काम करते हैं, यहां पे हम लोग करेंगे ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, ये स्क्वेयरिंग है दोनों की, इज इक्वल टू T2 बाय T1। लेकिन टेंशन जो है बच्चों सेकंड वाला, वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल है। इनिशियल जितना टेंशन था उसके 4 टाइम ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो हमारी स्पीड क्या होगी इस पे ज्यादा टेंशन स्ट्रिंग पे आने के बाद? वेरी गुड सर, ऐसे ही रहने देते इसको, ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 1। T2 की वैल्यू मुझे पता है 4 T1 है, ये T1 गेट बी कैंसल। तो यहां पे हम लोग रख सकते हैं ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर हटा देते, ओमेगा 2 इसका √2 होगा, इसका ओमेगा 1। लेकिन बच्चों मुझे फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी तो इसको N1 बोलेंगे 5 RPM, और आंसर भी RPM में, इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब हर्ट्ज, है ना बच्चों। मुझे बताओ इसकी वैल्यू है ट्वाइस बाय N2, ये 2 ट्वाइस बाय N1, ट्वाइस बाय मर गया, तो N2 इज इक्वल टू 2, N1 की वैल्यू है 5, तो 5 गुना कर दे 2, तो 10 होगा आरपीएम। मतलब बच्चों टेंशन अगर 4 टाइम बढ़ा दोगे स्ट्रिंग का, तो आपके रिवॉल्यूशन कितने होंगे? तो यहां पे बच्चों दुगना होंगे, डबल होंगे इस कंडीशन से। इसलिए यहां पे 10 आरपीएम इतने रिवॉल्यूशंस होने वाला। सिंपल क्वेश्चन है, और इसके ऊपर ज्यादा होमवर्क नहीं मिलने वाला आज, क्योंकि सवाल ही नहीं बच्चों, ज्यादा सवाल नहीं बन रहे इसके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग कहीं से मिलते हैं तो कर लो, अदरवाइज बच्चों आप लोगों के लिए मैं एक आंसर सीट बना रहा हूं, क्वेश्चन सीट बना रहा हूं एक, उस सीट में से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। आप बोलेंगे सर कोनिकल और सिंपल पेंडुलम में फर्क है, बच्चों है, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम है, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल घुमा रहे तो कोनिकल पेंडुलम बन रहा है। कौन तैयार कर रहा है? इट इज अ बॉब परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। एक्चुअली सिंपल पेंडुलम जो होता है ना बच्चों, वो ओनली ऐसे मोशन करता है, जुम जुम जुमा, लेकिन हमारा जो कोनिकल पेंडुलम है वो गोल घूमता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। हाँ आप समझ में आ गया सर। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इज द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। देखो मैं गोल कर रहा हूं, वो गिवन डेटा है। द वर्टिकल, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ बॉब, दी वाला पीरियड निकालना है T। आप लोगों को पता तो लगा है कि ये है हमारा, यहां पे ये है लेंथ, ये है बच्चों हाइट, है ना, ये T साइन थीटा होता है, ये बॉब का मास होता है, यहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये टेंशन है T कॉस थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा इसलिए हो रहा है, ये पता है ना, ये बातें पता है। तो डायरेक्टली मैं यहां पे फार्मूला लिख के T इज इक्वल टू ट्वाइस बाय रूट ऑफ L cos थीटा बाई G। मेरे ख्याल से T, देखो कभी भी ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को नहीं क्या पहले कुछ गिवन बता रहा हूं, 3.14 लिखना है, क्यों? पाई की वैल्यू। तो ये हमेशा जब भी 2 पाई हमेशा आने वाला फिजिक्स में, इसलिए फिक्स कर दो 2 पाई तो 6.28 लिखेंगे। ओके सर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर।
cos 60, देखो एंगल 60 वाला, ये ध्यान देना है बच्चों। जी की वैल्यू बोलता ही है यहां पे 10, मैंने गलती से लिखी थी 10 है, 10, ठीक है। चलो तो t इज इक्वल टू 6.28, आप लोगों को 1/2 मल्टीप्लाई 10, कहां से आ गया बच्चों 1/2? cos 60 कितना होता है? 1/2, 1/2, और ये 1 एज इट इज। तो यहां पे आप लोगों के सामने 6.28 डिवाइडेड बाय √20, समझे? अरे 1 बाहर आने से कोई फायदा ही नहीं होने वाला है ना, 1 मल्टीप्लाई 6.28 वही होने वाला है। तो 6.28 इसका √4.4 समथिंग कुछ तो होता है। अरे अंदाज तो आता है ना, आपको तो पता है ना, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का होगा 25, तो 4.4 करीब करीब लिख सकते हो। और इसका आंसर 1 समथिंग पॉइंट आएगा। ठीक है ना, बात तो समझ में आ रही ना, ज्यादा नहीं, मतलब एक देखो, 2 तो आंसर नहीं आ रहा, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, ये कट हो गया आपका आंसर, ये भी कट हो गया बच्चों। इन दोनों से आप लोगों को लगता है कि आंसर सही होगा, लेकिन क्या ये इसके दुगना है बच्चों? ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही है ना बच्चों, 2 ही है कि नहीं अप्रोक्सीमेटली, तो ये भी कट होगा, आंसर बचा ये बी है। ये आंसर कौन सा है? बी, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है, इसी को बोलते हैं बच्चों कैलकुलेशन, यही तो है एमएचटी सीटी, समझे क्या? इस तरीके से हल करना पड़ता है सॉल्व। कैलकुलेशन हर टाइम करनी ही नहीं है हम लोगों को, इस बात को समझो, ठीक है। आगे बढ़ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 2 सवाल है, इस पे ज्यादा सवाल नहीं लेने वाला हूं क्योंकि कोनिकल पेंडुलम के ऊपर 4 सवाल है मेरे पास, उतने लूंगा मैं। अगर मुझे मिल जाता है तो आप लोगों को और भी टेलीग्राम ग्रुप, एकलव्य टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है आपको, एकलव्य टेलीग्राम ग्रुप। उस पर हमारे नियर अबाउटली 4000 के ऊपर स्टूडेंट अभी 8 दिनों में हो चुके हैं बच्चों, बहुत खुशी की बात है। शायद हमारा टारगेट है कि इस 15 तारीख तक कम से कम 10,000 बच्चे होना चाहिए, आपके काम है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। The length of string of a conical pendulum is 10 मीटर, मतलब उन्होंने कहा है कि आपके पास ये जो स्ट्रिंग है वो है 10 मीटर की, ठीक है। एंड इट हैज अ बॉब ऑफ मास, यहां पे छोटा मास होता है कि नहीं, वो है हमारे पास 50 ग्राम, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये मैं इसको गोल करता हूं। The angle that string met with vertical 30, मतलब बच्चों ये घूम रहा है ऐसा, जूम, समझे? तो ये बॉब आ गया यहां, समझे? मैंने ये रेडियस निकाल दी सर्कल की, तो यहां जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, ठीक है। इफ द बॉब कवर 1 रिवॉल्यूशन इन 3 सेकंड, मतलब एक रिवॉल्यूशन करा, जुम 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 ऐसा घूम रहा, देखो ये वर्टिकल ऐसा, सीलिंग फैन समझते हो ना, ये फैन घूम रहा है, तो उसके लिए बच्चों हमारा टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। देन करस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल विल बी, मतलब ये जो गोल घूम रहे हैं ना, जुम 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 जुम, ये तो इस पे जो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो निकालना है मुझे। सबको फार्मूला पता है, mr⍵²। बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? रेडियस। लेकिन ये अपोजिट साइड है इस लेंथ की, इसलिए यल साइन थीटा बनाते हैं हम लोग, याद है ना आप लोगों को? ओके, मतलब ये हाइट बोलेंगे उसको, लगे तो ये 10 मीटर, ठीक है। तो बच्चों आर, यल की वैल्यू मेरे पास 10, साइन थीटा है बच्चों 30, तो आर 5 मीटर। हाँ सर इतने जंप मारते हो, अरे भैया हम लोगों को सीईटी पढ़नी है, ऐसे बावले मत बनो यार, सिंपल सी बात है। साइन 30 कितना? हाफ, 10 डिवाइडेड बाय हाफ, अरे 10 का आधा 5 होता है ना मेरे भाई। मास तो दिया है बॉब का, ओके सर। ओमेगा की वैल्यू, रिलेशन बिटवीन पता है कि एक टॉइस पाई टी या टॉइस पाई एन, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टी की वैल्यू दी गई है। तो टी, ये टी टेंशन है और ये टी पीरियड है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का लगने वाला समय, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाला समय है। चलो मास कितना है मेरे भाई लोग? 50 ग्राम है ना। तो यहां पे हमारे पास 50 ग्राम दिए वाला है, तो आपको तो पता है कि 50 ग्राम करना है, तो मैं इसको कन्वर्ट करके देता हूं। 50 ग्राम मतलब -3 kg, ठीक है ना। तो यहां पे 5 इंटू 10⁻², कैसे? अरे एक जीरो को खा लिया ना मैंने भैया, तो एक कम होगा ना। तो 5 10⁻², आर की वैल्यू 5 है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t,
टॉइस पाई टी, टी की वैल्यू मेरे पास 3, लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए 4 पाई स्क्वायर बाई 9। अरे 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर 3 का नहीं, तो चलो 4 पाई स्क्वायर 9। एक बात बता दूं मेरे भाई लोग, पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, तो इसको करीब करीब 9 मान लेते हैं। एक्चुअली इसकी वैल्यू है बच्चों 9.86 होती है ना, लेकिन हम लोगों को एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करना है। सीडी भैया, इसी को तो कहते हैं जंप मारना। मैं जंप मारने का यहां पे फंडा बता रहा हूं, इसको इससे मार दो, 25 गुना 4 100, भूल गए। अरे 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो t इज इक्वल टू 100, ये 10⁻², 2 से शिफ्ट करो तो 1 न्यूटन फोर्स मिलता है क्या? वाह, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मेरी बात समझो बच्चों, जो बच्चे जंप नहीं मारेंगे उनको एमएचटी सीटी में कोई काम नहीं है। घर पे बैठो, टीवी देखो, आराम करो भैया, ये कैलकुलेशन करना पड़ेंगे। हाँ, मैं सिखा लूंगा ना, मैं हूं ना साथ में सपोर्ट में, लेकिन आदत तो डालो कम से कम। यहां पे देखो, ये इतने कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे? सिंपल सी, मास मेरे पास है तो इसको ओरली आना चाहिए 5 × 10⁻², डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। रेडियस कैसे निकालेंगे? यल साइन थीटा। कैसे? ये अपोजिट साइन है बच्चों, यल मतलब 10 है, साइन 30 कितना होगा? हाफ, तो 5 डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करनी है। ओमेगा की फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, टॉइस पाई बाई टी, तो 4 पाई स्क्वायर बाई 9। क्यों? अरे स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। इसको मार दो, 5 5 जा 25 गुना 4 100 मतलब 2 पॉइंट शिफ्ट करो, ये का आंसर। क्यों कैलकुलेशन करते बैठे भैया? कैलकुलेशन करने का जमाना नहीं है अब आपका दिमाग लगाने का जमाना आ गया भैया। अरे भगवान, मैंने तो आपके ऑप्शन ही कट कर दिए। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं हम लोग इसके क्या ऑप्शंस थे। हम लोग डायरेक्टली आंसर निकालते, ठीक है? बाद में अगर उसमें से ऑप्शंस होगा तो मैं निकाल के दे दूंगा। सिंपल सिंपल कहानी है, ज्यादा हार्ड कहानी नहीं है। सिंपल बातों को समझो पहले। इन अ कोनिकल पेंडुलम when the bob move in horizontal circle, horizontal circle समझते ना? ठीक है। radius r with uniform speed v, string of length l, describe a cone of semi vertical angle theta, the tension of the string is given by, tension of the string हम लोगों को निकालनी। सिंपल सी बात है, मुझे बताओ स्ट्रिंग लेनी है? हाँ सर। रिजिड सपोर्ट लेना है? हाँ सर। हम लोगों को इसको गोल घुमाना है, घुमा दिया, समझे? यहां पे ये बॉब आ गए यहां, ये इसका होगा बच्चों आर, ये हाइट, ये लेंथ और ये थीटा, ये 90 का एंगल। कोई टेंशन है मेरे भाई लोग? समझ में आ रहा है? आप लोगों को पता है बच्चों, इस टेंशन के कारण दो कंपोनेंट, एक होता है टी कॉस थीटा और ये होता है टी साइन थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? और नीचे वेट होगा, वो होगा एम जी। नहीं समझ में आ रहा है? टी कॉस थीटा आपको समझ में आता होगा बच्चों, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। समझ में आ रहा है? टी की वैल्यू निकालने, देखो टी इज इक्वल टू सब तरफ दिया था, तो टी ये एम जी, यहां पे कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा आता है निकालना बच्चों। कॉस थीटा मतलब क्या है? एडजेसेंट। ये एडजेसेंट है, देखो ये हाइपोटेनियस है, समझ में आता है ना? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यल। बात समझ में आ रही है कुछ, है ना? चलो एच कैसे निकाला जाए? मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम, यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आता है ना बच्चों आप लोगों को? अरे हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, मुझे एच स्क्वायर निकालना है, तो यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू, एच की वैल्यू है, इसको रूट में डालेंगे फिर, क्योंकि ओनली एच है, तो रूट ऑफ यल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई यल। चलो कॉस थीटा की वैल्यू डालो, बस हो गया भैया नाटक। एम जी कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास रूट ऑफ यल स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई यल, डिवाइड का डिवाइड जाता है ऊपर। कुछ मिल रहा है? अरे वाह, ए ऑप्शन है सर, बस खत्म कर चो। इसके अलावा अगर कुछ एमसीक्यूज मिल देते तो आप लोगों को लास्ट में दे दूंगा, वही एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो चलो बच्चों, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू तो सब्सक्राइब भी करना है। आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो दे रहा फिलहाल में, बाद में उसकी लेंथ बढ़ाने वाला हूं, मैं धीमे धीमे बढ़ाऊंगा, एकदम से नहीं बढ़ाने वाला हूं। तो चलो बच्चों, वैसे हम लोग बायोलॉजी का भी टीचर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात चालू है फिलहाल में, तो जैसे ही लेक्चर मिलेंगे वैसे आपके सामने उनको प्रेजेंट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे और
प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। ये थ्योरेटिकली है लेकिन आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों ये बोर्ड के लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो एमसीक्यूज, और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंस है। देखो 51 है, व्हेन अ बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज मूविंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड व्हिच क्वांटिटी स्पीड्स, वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी। 52 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज, ठीक है, ऑप्शन दिए है आपको। अब न्यूमेरिकल भी सॉल्व तो करना पड़ेंगे वही, है ना। तो ये आपके, consider the simple pendulum length 1 meter, its bob perform the circular motion in horizontal plane with the string making angle 60 with the vertical, the centripetal acceleration experienced by the force is, मतलब ए निकालना है। अब अलग क्वेश्चन है, समझ लो। 54 है, a particle of mass 1 kg revolve in a horizontal circle of radius 1 meter with the help of string. If the maximum tension of string can be first is 16 pi square Newton, the maximum frequency with which the particle can revolve is 3 hertz, 2 hertz, 4 and 5। ये सवाल आपको जवाब देने हैं। इसका जवाब का आंसर का मैं राह देखूंगा बच्चों। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।